उत्तर प्रदेश में लखनऊ की लड़ाई में अब तक छोटी पार्टियों की भूमिका वोट कटवा के तौर पर देखी जाती थी। उन्हें वोट कटवा पार्टी कहा जाता था। लेकिन इस बार के चुनाव में इन छोटी राजनीतिक पार्टियों का महत्व बहुत बढ़ चुका है, और वो इसलिए क्योंकि हर बड़ी पार्टी उनके साथ गठबंधन करके अपने क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को बनाने में पूरी जुगत झोंक रही है। इसी कवायद में आप देखेंगे अखिलेश यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस बार वो छोटे दलों के साथ गठबंधन करने वाले हैं, और इसीलिए छोटे दलों की भूमिका बड़ी हो चुकी है। आप देखिए, जाटलैंड को अपनी तरफ करने के लिए, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत पाने के लिए अखिलेश यादव कैसे जयंत चौधरी, आरएलडी वाले जयंत चौधरी से अपनी दोस्ती गहरी कर रहे हैं। क्या 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव बीजेपी को उसी के हथियार से खदेड़ पाएंगे? इस तरीके से कानून व्यवस्था चौपट हुई उत्तर प्रदेश में, लोग हत्या हो रही लोगों की, बेटियों के साथ क्या घटनाएं नहीं हो रही हैं। अगर कोई दोषी है तो ठोको राज और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार। क्या उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम तक किलेबंदी कर रहे अखिलेश बीजेपी का खेल बिगाड़ पाएंगे? सब मिल गए, एक साथ हो गए। ये बहुरंगी जो इंद्रधनुष बनाया है, यही भारतीय जनता पार्टी का सफाई करेंगे। वो एक रंग वाले लोग क्या किसी के जीवन में रंग लाएंगे? 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर है। इस जंग को जीतने के लिए बीजेपी विकास और डबल इंजन की सरकार का दांव चल रही है। ये एयरपोर्ट अनेक सालों तक दिल्ली और लखनऊ में पहले जो सरकारें रही, उनकी खींचतान में उलझा रहा। यूपी में और केंद्र में पहले जो सरकारें रही, उन्होंने कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नजरअंदाज किया, उसका एक उदाहरण ये जेवर एयरपोर्ट भी है। बीजेपी के इस दांव को फेल करने के लिए अखिलेश यादव की अपनी तैयारी है, और उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बिसात बिछानी शुरू भी कर दी है। बीजेपी की घेराबंदी के लिए अखिलेश इस बार छोटे छोटे दलों को जोड़ रहे हैं, ताकि बीजेपी विरोधी वोट को बंटने से रोका जा सके। अखिलेश के इसी मिशन से जुड़ी ये सबसे ताजा तस्वीर है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की परेशानी बढ़ा सकती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश अखिलेश के लिए बहुत अहम है। 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद से यहाँ राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से यहाँ जाट और मुस्लिम एक बार फिर साथ आते दिख रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 40% मुस्लिम और 20% जाट आबादी है। ऐसे में अखिलेश को उम्मीद है कि आरएलडी को साथ लाकर वो 100 से ज्यादा सीटों वाले इस क्षेत्र में बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी मेरठ में भी ऐतिहासिक रैली होगी, जो ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी की हार दिलाएगी। 2017 के चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव जो बात अच्छे से सीखे थे, वो ये कि बिना छोटे दलों के साथ लिए वो अपने दम पर बीजेपी को नहीं हरा सकते। इसीलिए अखिलेश ने अमित शाह के फॉर्मूले से ही बीजेपी को इस बार हराने की रणनीति बना ली है। बीजेपी की पश्चिम से पूर्व तक की घेराबंदी के लिए इस गेम प्लान में अखिलेश की टीम के पहले सदस्य जयंत चौधरी हैं, जिनके साथ मिलकर अखिलेश बीजेपी को पश्चिम यूपी में हराना चाहते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर अखिलेश ओम प्रकाश राजभर की सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, डॉक्टर संजय सिंह चौहान की जनवादी पार्टी सोशलिस्ट और कृष्णा पटेल की अपना दल के को साथ चुके हैं। वहीं रोहिलखंड के लिए उन्होंने महान दल के केशव देव मौर्य के साथ गठबंधन किया है। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी अखिलेश कैंप में है। वहीं दिल्ली एनसीआर और शहरी वोटरों को साथ देने के लिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी से भी बातचीत चल रही है। उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्त कराना है। एक ऐसा शासन जहां पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, एक ऐसा शासन जहां पर किसानों को कुचला गया,
एक ऐसा शासन जहां पर बेरोजगारों को लाठियां मिली और मुकदमे मिले। इस शासन से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने के लिए कुछ कॉमन एजेंडा पे रणनीतिक चर्चा हुई है अखिलेश यादव जी के साथ। 2017 में भाजपा की जीत में छोटे दलों का अहम योगदान रहा था, खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहां उसे ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल के साथ गठबंधन करने से 100 से ज्यादा सीटें मिल गई थी। लेकिन इस बार राजभर बीजेपी को हराने के लिए साइकिल पर सवार हो गए हैं और बीजेपी की सियासत को जमीन में दफनाने का दावा कर रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊ, चंदौली और गाजीपुर के आसपास में चौहान और लोनिया समाज की 20 सीटों पर अच्छी खासी आबादी है, जिसे कैच करने के लिए अखिलेश डॉक्टर संजय चौहान को पूरा सम्मान दे रहे हैं। पहली बार इतना जन क्रांति का कार्यक्रम हो रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो धोखा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, आपके समाज को जो धोखा देने का काम किया है, आपके समाज का जो हक छीनने का काम किया है, यही समाज के लोग मिलकर के डॉक्टर संजय सिंह चौहान के अपील पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए 25 नवंबर को लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में जनवादी सोशलिस्ट पार्टी की रैली में अखिलेश ने ये बात कही और चौहान और लोनिया समाज को 2022 में पूरी ताकत से साइकिल के पक्ष में वोट डालने को कहा कि जिस समय वोट डाला जाएगा तो एक वोट तो ये डालेंगे अपने अपमान का जो धोखा दिया है, और दूसरा वोट साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए वोट डालेंगे। कि यहीं से दरवाजा खुला था भारतीय जनता पार्टी का, यहीं से सत्ता में पहुंचे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया यहीं से दरवाजा बंद होगा और सत्ता से बाहर होंगे। ये चुनाव जो 22 का होने जा रहा है वो मामूली चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में वोटों का बंटवारा सबसे अहम मुद्दा होता जा रहा है। सूबे के सभी बड़े सियासी दलों ने अपने वोट पॉकेट बना लिए हैं। इस वोट बैंक को बचाए रखने की वो लगातार कोशिश भी करते रहते हैं, लेकिन कांटे की होती जा रही इस टक्कर में क्षेत्रीय दलों की भूमिका काफी अहम हो गई है। यही नारा आज का है कि नहीं चाहिए भाजपा। आज कोई वर्ग हो, आज हर वर्ग के लोग दुखी हैं। इतना अन्याय, इतने दुख तकलीफ किसी सरकार ने नहीं दी होगी। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हराने के लिए 2017 में कांग्रेस और 2019 में मायावती से गठबंधन किया था, लेकिन इन दोनों ही गठबंधन का कोई ठोस परिणाम निकलकर सामने नहीं आया था। ऐसे में समाजवादी पार्टी में एक धड़ा ऐसा भी है जो इस बात को लेकर बहस कर रहा है कि जब बड़े दलों के वोट को पार्टी अपनी तरफ नहीं ला सकी तो इन छोटे दलों को साथ लाने से क्या फायदा होगा। अभिषेक, तो देखा आपने, अखिलेश यादव की ये कोशिश है कि छोटे दलों के साथ वो गठबंधन करें और अपनी पार्टी को मजबूत करें, लेकिन सवाल यही है कि क्या इससे उनकी पार्टी मजबूत होगी। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि छोटे दलों के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन अब पार्टी के अंदर से भी कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पिछली बार आपने ये कोशिश की थी कि बीजेपी के खिलाफ जो वोट है वो बटे नहीं, आपने कांग्रेस और बीएसपी के साथ गठबंधन किया था। जब कांग्रेस और बीएसपी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ समाजवादी पार्टी को, तो छोटी पार्टियों का कैसे होगा। राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी यूपी के 14 जिलों में 14% जाट वोट, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 4% राजभर वोट, महानदल 6% मौर्य कुशवाहा वोट, अपना दल कमेरावादी 5% वोट, 5% कुर्मी वोट और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट चौहान और लोनिया समाज पर पकड़। अपने मुस्लिम और यादव वोट बैंक में अखिलेश छोटे छोटे वोट जोड़कर बीजेपी का खेल खराब करने में जुटे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या गठबंधन का ये फॉर्मूला कामयाब होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह साल 2017 के विधानसभा चुनाव है, जब अखिलेश यादव ने यूपी में दोबारा सरकार बनाने के लिए राहुल गांधी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। जब गंगा और यमुना एक साथ आते हैं तो सबके सब सवाल खत्म हो जाते हैं। संगम में कोई सवाल नहीं होता है। ये जितने हमारे पत्रकार साथी हैं, विक्रांत,
ये सब जानते हैं कि सरकार ने काम किया है। कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यूपी को ये 7 पसंद है का स्लोगन तैयार किया और पूरे धूम धड़ाके से अखिलेश राहुल की युवा जोड़ी को लॉन्च कर दिया। लेकिन 27 साल यूपी बेहाल से यू टर्न लेते हुए यूपी को ये 7 पसंद है के साथ आगे बढ़ना समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी निराशाजनक रहा। जो ये तंगाई है, जिन्ना के अनुयायी हैं, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे? अखिलेश ने बीजेपी को हराने के लिए एक और प्रयोग साल 2019 के लोकसभा चुनाव में किया, जब उन्होंने विपरीत विचारधारा के बावजूद बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनावी समझौता किया। बसपा के साथ गठबंधन के बाद माना जा रहा था कि अखिलेश मायावती की जोड़ी भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन यहां भी अखिलेश को निराशा ही हाथ लगी। बसपा करीब 20% वोट शेयर के साथ 10 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि 2014 के चुनाव में वो 0 पर सिमट गई थी। मतलब अखिलेश का वोट तो बसपा को मिल गया, लेकिन मायावती के वोट अखिलेश को ट्रांसफर नहीं हो सके। जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव को कहीं न कहीं एहसास हो गया है कि वो मुस्लिम और यादव वोट बैंक के सहारे बीजेपी को नहीं हरा सकते। मोदी, योगी और भाजपा के कोर समर्थकों की संख्या बेहद ज्यादा है और ये वोट 30 से 35% के बीच है। हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने हमेशा अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा है। इन लोगों की सोच रही है अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना खुद का, परिवार का या जहां रहते उस इलाके का, उसी को वो विकास मानते थे। जबकि हम राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना पर चलते हैं। मोदी फैक्टर के साथ अखिलेश के सामने योगी की चुनौती भी है, जिनकी मजबूत छवि को देखते हुए बीजेपी ने यूपी चुनाव की कमान उन्हें सौंप दी है। अखिलेश जिन्ना की तारीफ करके योगी को पहले ही बड़ा मौका दे चुके हैं, जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हर मंच से भुना रहे हैं। यहाँ के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहाँ की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश को अपने वोट बैंक के साथ समाज के अन्य तबकों के वोट को भी जोड़ना जरूरी हो गया है, जिसके लिए अखिलेश ने कोशिश भी शुरू कर दी है। बाबा साहब भीम अम्बेडकर जी के साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी साथ जुड़ करके काम करना चाहते थे। वो सपना पूरा नहीं हुआ, फिर हम लोगों ने एक बार कोशिश की, वो सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। 22 में वो सपना पूरा करने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। सियासी पंडितों का कहना है कि अखिलेश के बड़े दलों से तौबा करने की एक और बड़ी वजह है। अखिलेश ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस से गठबंधन किया तो वो इसलिए नाकाम रही क्योंकि कांग्रेस अपने साथ 60 सालों की एंटी इनकम्बेंसी लेकर आई। वहीं लोकसभा चुनाव के वक्त बसपा से गठबंधन में भी यही समस्या हो गई। भाजपा के लगातार हमले के चलते इस गठबंधन की छवि गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के गठबंधन की बन गई। 2022 को लेकर अखिलेश ऐसा कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते। शायद इसीलिए उन्होंने अपने चाचा को भी साथ देने का फैसला किया है। 2 महीने से गठबंधन की राह देख रहे शिवपाल पर अखिलेश का दिल आखिरकार पसीज ही गया और उन्होंने अपने चाचा शिवपाल से गठबंधन को लेकर पहला शब्द बोल दिया। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हो गया है, अब यही गठबंधन आगे चलेगा। एक दल और है, उसको छोटा दल है, उसको भी साथ ले लेंगे। अखिलेश को लगता है कि उनका ये गठबंधन उन्हें सत्ता के करीब ला सकता है, इसीलिए वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के बदले हालात का फायदा उठाने के लिए जयंत चौधरी को साथ ला रहे हैं। तो वहीं पूर्वी यूपी के लिए उन्होंने राजभर समेत कई दलों का गठबंधन तैयार। लखनऊ की लड़ाई में इतना ही। जी हाँ, लखनऊ की इस लड़ाई में हर सप्ताह पलट रहे हैं और पन्ने, और उन पन्नों की लिखावट हम लेकर आएंगे आपके लिए। लखनऊ की लड़ाई में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।